नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थानी भाषा, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था जो आरबीएससी की बुक चलती है राजस्थानी साहित्य और इतिहास, उसमें से हमने पढ़ा था। और आज हम प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, यानी राजस्थानी भाषा जो राजस्थानी भाषा है अपने रीट मेंस में लगती है, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। और वो 7 से 8 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? तो वो क्वेश्चन आते हैं सीधे के सीधे पिछली भर्ती में जितने जीके के पेपर हुए थे, उसमें सभी में राजस्थानी साहित्य और इतिहास एक बुक चलती है आरबीएससी की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 11वीं 12वीं की वो बुक है, जिसका पेज थंबनेल पर आपने देख लिया होगा। तो उस बुक से सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं, सभी जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस किताब से हैं। और उसी किताब से आज का अपना वीडियो है, प्रश्नोत्तरी है, और बहुत ही शानदार वीडियो है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, राजस्थानी भाषारी उत्पत्ति किस अपभ्रष्टु मानी जावे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो राजस्थानी भाषारी उत्पत्ति किस अपभ्रष्टु मानी जावे? तो वो है शौरसेनी अपभ्रंश। और जैसे कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, लेकिन अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। उन्हीं विद्वानों में से एक विद्वान हुए थे डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन, जिन्होंने राजस्थानी भाषारी उत्पत्ति जो अपभ्रंश से मानी है वो है नागर अपभ्रंश से। ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर गिरियर्सन ने राजस्थानी भाषारी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी है? तो इन्होंने मानी थी नागर अपभ्रंश से मानी थी। आगे हम बात करें तो जो ये 3 और दे रखे हैं उसका भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। जैसे गिरियर्सन ने तो माना था नागर अपभ्रंश से, जबकि गुर्जरी और सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानने वाले भी विद्वान हैं, तो वो भी मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। गुर्जरी अपभ्रंश से मानने वाले विद्वान है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। डॉक्टर सुनीति कुमार के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई थी? सॉरी, एक मिनट दोस्तों, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से। एक मिनट, इसका राइट आंसर है सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से। जबकि गुर्जरी अपभ्रंश से मानने वाले विद्वान है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया और डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी। 2 विद्वान थे, डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया और हीरालाल माहेश्वरी। हीरालाल माहेश्वरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई थी? गुर्जरी अपभ्रंश से। जबकि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई थी सौराष्ट्री अपभ्रंश से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानने वाले सुनीति कुमार चटर्जी, गुर्जरी अपभ्रंश से मानने वाले मोतीलाल और हीरालाल, जबकि नागर अपभ्रंश से मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर गिरियर्सन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागर अपभ्रंश। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि ये आगे देखिए, सुनीति कुमार चटर्जी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी है? तो ये थे सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानने वाले। जबकि गुर्जरी अपभ्रंश से मानने वाले कौन है? हीरालाल माहेश्वरी और मोतीलाल मनेरिया और हीरालाल माहेश्वरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किसी हुई थी? गुर्जरी अपभ्रंश से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरु भाषारो सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिले? तो मरु भाषारो सबसे पहला उल्लेख मिले कुवलयमाला में। और इस ग्रंथ के लेखक कौन है? उद्योतन सूरी। एक चीज और इसमें खास ये है कि इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें एक भाषा है मरु भाषा का भी साथ में उल्लेख है। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुवलयमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुवलयमाला में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? लो ये आ गया है। तो कुवलयमाला में कितनी भाषाओं का उल्लेख है ये हमने देख लिया, 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। आगे अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शौरसेनी अपभ्रंशों किन आधुनिक भाषारी उत्पत्ति हुई है? यानी शौरसेनी जो अपभ्रंश है उसकी उत्पत्ति किन आधुनिक भाषा की हुई है? तो एक हमने देख लिया राजस्थानी की हुई है, तो इसमें बाकी के वैसे कट हो जाएंगे। ये राजस्थानी, साथ में हिंदी, पहाड़ी और गुजराती,
इन सभी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? सोर्स यानी अपभ्रंश से। जबकि पंजाबी और लहंदा इनका किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इनका हुआ पेशाची अपभ्रंश से। साथ साथ में ये भी देख लो आप, पेशाची अपभ्रंश से किसका हुआ है? पंजाबी और लहंदा का। जबकि सिंधी जो भाषा है उसका विकास किससे हुआ था? ब्राचड़ से। किससे? ब्राचड़ से। जबकि महाराष्ट्री जो मराठी जो भाषा है इसका किसे हुआ था? महाराष्ट्री से। और बंगला, उड़िया और असमिया इन भाषा का हुआ था मागधी भाषा से, मागधी अपभ्रंश से। ये अलग अलग है। सबसे पहले सोर्स यानी अपभ्रंश से हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पंजाबी और लहंदा की उत्पत्ति किसे हुई थी? पेशाची अपभ्रंश से। जबकि सिंधी की ब्राचड़ अपभ्रंश से, मराठी की महाराष्ट्री से, बंगला, उड़िया और असम का मागधी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई थी। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नरोत्तम स्वामी राजस्थानी मुख्य कितनी बोलियां मानी है? नरोत्तम जो स्वामी थे, नरोत्तम दास स्वामी, उनके अनुसार राजस्थान की मुख्य कितनी बोलियां हैं? तो उनके अनुसार राजस्थान की मुख्य बोलियां हैं 4। 4 मानी है इन्होंने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। इसका थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं दोस्तों, 1 मिनट, थोड़ा छोटा कर लेते हैं और कलर इसका कर लेते हैं रेड, थोड़ा छोटा और कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। आगे बात करें तो जो नरोत्तम दास स्वामी है उनके अनुसार पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोली कौन सी है? तो इनके अनुसार पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी। और ये भी हम आगे देखें, ढूंढाड़ी कहाँ के है, मेवाती कहाँ के, हाड़ौती कहाँ के, आगे क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि डिंगल साहित्य मुख्य रूप से किन के द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारण कवियों द्वारा रचित है। डिंगल साहित्य मुख्य रूप से किन के द्वारा रचित है? तो चारण कवियों द्वारा रचित है। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो किस शैली रो महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो पृथ्वीराज रासो है पिंगल भाषा रो महत्वपूर्ण ग्रंथ। इसके अलावा पृथ्वीराज के अलावा रतन रासो और विजयपाल रासो भी पिंगल रोही पिंगल शैली में महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रतन रासो, विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो और सूर्यमल मिश्रण का जो वंश भास्कर है वो भी किस में मिलेगा? इसमें पिंगल साहित्य में अधिकांश 1/4 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजपूताना शब्द रो प्रयोग सबसे पहला कौन करियो? जो राजपूताना शब्द था उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वो थे जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस कब किया था? 1800 ईस्वी में। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? राजपूताना। और कब किया? 1800 में। ये आगे क्वेश्चन आ गया कि जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द रो प्रयोग कद करियो? तो कद करियो? 1800 में। जबकि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक लिखी थी 1829 के अंदर, वो हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्नल जेम्स टोड आपरी पुस्तक, ये देखिए कर्नल जेम्स टोड आपरी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इन प्रदेश ने कई नाम दियो? तो क्या नाम दिया था? राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा नाम दिया था। किसको? राजस्थान को। ये नाम दिया था किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। जबकि राजपूताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। अगला क्वेश्चन है कि एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान रो प्रकाशन कद हुयो? ये हमने देख लिया 1829 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। आगे बात करें तो राजस्थान शब्द रो सबसे पुरानो लिखित प्रमाण कट मिले, यानी राजस्थान जो शब्द है बीरो सबसे पुरानो लिखित प्रमाण कट मिले, तो वो मिले बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में। ये कब का है बसंतगढ़ शिलालेख? ये भी हम साथ में देख लेते हैं। ये है 682 स्वत का, विक्रम संवत 682 का, जिसमें राजस्थानादित्य नाम मिला था। कहाँ पर? बसंतगढ़ सिरोही के अंदर। इसके अलावा इसका और कहाँ उल्लेख मिलता है? मुणोत नैणसी,
रिख्यात में भी और उसके अलावा राज रूपक में भी। मुणोत रेंसी रिख्यात जो 1667 और विक्रम 1727 के बीच में थे, उसके अलावा राज रूपक संवत 1788 में राजस्थान शब्द का प्रयोग मिला है। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान वार से कौन सा शब्द को प्रयोग मिलो। ये हमने देख लिया, कौन सा, राजस्थानिया दित्य। कब का है ये बसंतगढ़ शिलालेख? विक्रम 682। कहाँ पर है? सिरोही में। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा वास्ते राजस्थानी शब्द रो प्रयोग सबसे, राजस्थानी भाषा के लिए, यानी ये क्वेश्चन क्या है कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज गिरियर्सन। इसकी एक पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें इन्होंने किया था। क्या नाम था? जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन। गिरियर्सन के नाम से ये जाना जाता है, अधिकतर टाइम गिरियर्सन आता है, ये ध्यान रखना है। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। आगे जॉर्ज गिरियर्सन ने आप किस पुस्तक में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया? ये मैंने अभी नाम लिया था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर इसका नाम लिया था। ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लगभग 1882 के आसपास की मानी जाती है। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा री लिपि कौन सी मानी जावे। हालांकि इसमें भी मतभेद है, लेकिन अधिकतर ने क्या माना है? देवनागरी लिपि, यानी राजस्थानी भाषा री लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि डिंगल शब्द री उत्पत्ति डिम प्लस गणशु किसने मानी है? तो डिम प्लस गलशु मानने वाले विद्वान है, ये है पुरुषोत्तम। ये यहाँ एक नाम गलती से आ गया मेनारिया साथ में, तो ये तो कट कर लेना। पुरुषोत्तम स्वामी थे, उन्होंने डिंगल शब्द की उत्पत्ति किससे माने? डिम प्लस गल। जबकि टी सिटेरी ने डिंगल को क्या माना है? गवारू या अनगढ़ माना है। इसने क्या माना है? गवारू या अनगढ़, अनगढ़ या गवारू भाषा माना है। किसको? डिंगल को। ये तो विद्वानों के अलग अलग मत थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? ये हमने अभी अभी देखा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। आगे हम बात करें तो उद्योतन सूरी कूलेमाला की किस सदी री रचना है? रचना का नाम क्या है? कूलेमाला। किसकी है? उद्योतन सूरी की। कब की है ये? तो ये है लगभग 9वीं सदी की, यानी ये हो गई 9वीं सदी की, लगभग 9वीं सदी की। ये सन नहीं है, विक्रम संवत है। यहाँ सभी में गलती से सन लिखा हुआ है, तो विक्रम संवत कब की मानी जाती है? 835 की ये मानी जाती है, जिसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। उसमें एक भाषा कौन सी है? मरु भाषा। और इसके लेखक कौन है? उद्योतन सूरी। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस शु माना है? हमने पहले देखा था ये क्वेश्चन शुरुआत में ही, जिसमें एक नाम था मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया, और दूसरा नाम मैंने जिक्र किया था हीरालाल माहेश्वरी। ये आपको बताना है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। शौरसेन, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किसे हुई थी? शौरसेनी अपभ्रंश से। और मैंने ये भी बताया था कि नागर अपभ्रंश को किसने माना था राजस्थानी उत्पत्ति, और गुर्जरी अपभ्रंश से किसने माना था, और सौराष्ट्री अपभ्रंश से किसने माना था। ये तीनों ही मैंने आपको बताया था। सौराष्ट्री का तो सुनीति कुमार चटर्जी, बाकी दो के और बताए थे। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और आगे हम बात करें तो यहाँ इतना ही है। कुछ और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, जैसे मोतीलाल मेनारिया, जैसे शुरुआत में हमने बात की थी कि नरोत्तम दास स्वामी ने राजस्थान की जो बोलियां थी उसको कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। उसी प्रकार मोतीलाल मेनारिया, उसने 4 भागों में बांटी थी, जबकि मोतीलाल मेनारिया और हीरालाल ने राजस्थानी भाषा की 5 प्रमुख बोलियां मानी थी। किन्होंने? हीरालाल ने और मोतीलाल मेनारिया ने। तो उसमें कुछ खास क्या है? 5 जो भाषाएं मानी थी, बोलियां मानी थी राजस्थानी भाषा की, जैसे मारवाड़ी,
कौन कौन सी मानी थी? एक तो मानी थी मारवाड़ी, एक ढूंढाड़ी, उसके अलावा मेवाती और भीली या बागड़ी, उसके अलावा एक मानी थी भीली बागड़ी होगी। अब इसमें विशेष क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये तो अपने मारवाड़ी है, वो पश्चिम साइड जैसे जोधपुर की प्रधान है, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है जैसे ये ढूंढाड़ी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है जो किताब में दे भी रखा है और कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि चारणदासी जो संप्रदाय थे उसके संत थे चरणदास, उनकी दो शिष्य थे दयाबाई और सहजोबाई, इनकी जो रचनाएं मिलती है वो, और उसके अलावा दादू दयाल जो है उनकी रचनाएं, तो उनकी रचनाएं किन बोलियों में मिलती है वो बता देता हूँ। तो संत जो दादू दयाल थे उनकी रचनाएं तो मिलेगी मेवाती में, दादू दयाल की मिलेगी मेवाती में, ढूंढाड़ी में, जबकि दयाबाई और सहजोबाई की मिलेगी मेवाती में। आपने ध्यान से सुना होगा, मैं अलग पेज ले लेता हूँ, आपने कन्फ्यूज हो सकते हो। ढूंढाड़ी गलती से बोल के फिर से बता देता हूँ। ढूंढाड़ी जो थी उसमें तो किसके मिलते हैं? दादू दयाल, इनकी रचनाएं मिलेगी। जबकि जो मेवाती बोली है उसमें या तो सीधा आ सकता है चरणदासी संप्रदाय की जो शिष्य थी या चरणदासी संप्रदाय के जो संत हैं उनकी रचनाएं किस बोली में मिलती है? मेवाती में। सहजोबाई और दयाबाई, सहजोबाई और दयाबाई है, इनकी जो रचनाएं हैं वो किन में मिलती है? मेवाती बोली है। या भाषा भी नाम आ सकता है, मेवाती भाषा में किन की रचनाएं मिलती है? चरणदासी संप्रदाय की जो शिष्य हैं, चरणदास की जो शिष्य हैं सहजोबाई और दयाबाई। दादू दयाल का भी नाम मिल सकता है, या दादू दयाल की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं नाम देकर आपको पूछ सकता है कि ये किन बोलियों में मिलती है। तो ढूंढाड़ी जो बोली है या ढूंढाड़ी जो भाषा है उन भाषा में इनकी प्रमुख रचनाएं मिलती हैं। तो ये जो हमने पिछले वीडियो में जो पाठ पढ़े थे उस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। जितने प्रश्न बने थे वो प्रश्न मैंने आपके सामने रख दिए। अब अगला जो नेक्स्ट रहेगा उसमें क्या रहेगा? जैसे मध्यकाल है, आरंभिक काल है, आधुनिक काल है, उनमें जो रचनाएं थी जैसे जैन साहित्य की रचनाएं होगी और लौकिक साहित्य की रचनाएं होगी, चारण साहित्य की रचनाएं होगी, उनके रचनाकारों के नाम, जैन साहित्य की कौन कौन सी रचनाएं, चारण साहित्य की कौन कौन सी रचनाएं, लौकिक साहित्य की कौन कौन सी रचनाएं, उसके लेखक कौन है, जो यहाँ किताब में दिए हुए वो सभी हम अगले वीडियो में डालेंगे। 3 से 4 वीडियो में ये सभी प्रश्न कंप्लीट कर देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।